विभागीय जो समीक्षा बैठक है कि हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो योजनाएं हैं, केसीसी है, इनके जो उनका बीमा है, इस पर है। प्रगति उत्तर प्रदेश के हमारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजकोट योजना है, और मछुआ कल्याण को जिनके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा आया हुआ है। और यहाँ सोनभद्र को विशेष रूप से एक पैकेज देकर मैंने यहाँ महिला सशक्तिकरण में 8 जिला मैंने चुना था, उसमें सोनभद्र सबसे ऊपर है। तो यहाँ केज कल्चर है, जो बड़े बड़े जलाशय में महिलाओं को केज कल्चर के माध्यम से उनको बढ़ावा देना, उनका प्रशिक्षण देता। तो समीक्षा बैठक है। दूसरा, कार्यकर्ताओं को जो अभी हमारे प्रदेश के लोग ताल से निकल के ताल कटोरा गए, तो उन्हें धन्यवाद देना था कि आप अपने राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज को रखते, उन्हें धन्यवाद देना था। हर एक 10-10 विधानसभाओं का, मतलब 2 जिले का बैठक करके इनकी समस्या, सुझाव और समाधान के रूप में ये कार्यकर्ताओं की बैठक है। और उसको जिला पंचायत का जो अगला चुनाव है, अगला विधानसभा का चुनाव है, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे रह के आगे हमें बढ़ना और आगे लड़ना है, उसको लेकर आज बैठक है यहाँ सोनभद्र में, इसलिए आए थे। और उसके बिहार चुनाव आने वाला है, बिहार चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी पार्टी? क्योंकि बिहार में भी बाहर आए, और इसके लिए निषाद पार्टी गई है वहाँ, और वहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में जोश है। क्योंकि अभी दिल्ली में जो ताल कटोरा मैदान में जो एक अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है अधिवेशन हुआ था, उसमें पूरे प्रदेश और प्रदेशों से लोग आए थे, बिहार के लोग हजारों लोग गए थे। उनका डिमांड था कि नहीं, उत्तर बिहार में भी निषाद पार्टी आए, हमारी समस्याओं का समाधान करे। अभी वहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं, जिले स्तर तक एक अधिवेशन होगा, वहाँ एक कार्यक्रम होगा, उसके बाद बिहार के लोग तय करेंगे कितना सीटें लड़ना है, कैसे लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी हैं, आगे भी रहेंगे, और बिहार में कोशिश करेंगे उन्हीं के साथ जाके फिर से बीजेपी को भी वहाँ लाया जाए। और जिस तरीके से मैं गया, छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान गया, हरियाणा गया, उत्तराखंड गया, दिल्ली गया, तो एक जीत हुई, और जीत के साथ इनकी एक आवाज इन पे चर्चा हो रही है। तो उसी तरह बिहार में भी जीत हो, इसके लिए हम जाएंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि मैंने बीजेपी के साथ हैं, लेकिन आपको दिल्ली पे ताकत दिखाने की जो जरूरत पड़ी, आखिर क्यों पड़ी? ताकत नहीं, देखिए ताकत और एकजुटता में अंतर है। एक ताकत जो अब फर्जी पीढ़ी अगर चलेगा, कहेगा निषाद हमारे साथ है, तो हमें तो दिखाना पड़ेगा कि फर्जी पीढ़ी और असली पीढ़ी कहाँ है। तो असली पीढ़ी वहाँ चट्टान की तरह खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी की। ताकत तो विपक्ष या दुश्मन के सामने किया जाता है। एकजुटता का परिचय था कि हम एक हैं, और हमारी संख्या अभी निषाद पार्टी के साथ है। निषाद पार्टी चुनाव होने वाला है, क्या आप अकेले लड़ेंगे या? ये तो पंचायत चुनाव जो होता है, ये विधानसभा एक बिना सिंबल का चुनाव होता है, और बिना सिंबल के चुनाव होने के नाते हर एक पार्टी की जो कार्यकर्ता होते चुनाव लड़ते हैं। और जहाँ सिंबल होता है, जैसे आपका प्रमुख का होगा जिला पंचायत, नहीं ताकत नहीं, हमने कहा कि एकजुटता, ताकत तो दुश्मन को दिखाया जाता है। एकजुटता दिखाने का मतलब कि हम एकजुट हैं, और पीडीए के लोग एकजुट हैं और बीजेपी के साथ हैं। मानते हैं कि यूपी में पीडीए मजबूत है, तभी तो आप ताकत दिखाने की निश्चित। अरे भाई, पीडीए तो संवैधानिक व्यवस्था है, पिछड़ा है भाई, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति, ये संवैधानिक व्यवस्था दी गई है। और सब पिछड़ों के नाम पर सत्ता में आए, ठगे गए, वहाँ दलितों के नाम पर वो आई, वहाँ ठगे गए। खाली लेदरमैन और मिल्कमैन का विकास हुआ, अदरमैन ऐसे ननकू राम बन के घूम रहे हैं। तो जो अदरमैन है, जो वंचित लोग हैं, वो तो एक होंगे ना। और मोदी के साथ मतलब ये तो कहना ही पड़ेगा कि हम लोग उनके साथ नहीं, हम लोग अपने साथ। राहुल गांधी लगातार वोट को गलती छोड़कर नारा दे रहे हैं, ये गलत है, निंदनीय। मोदी योगी से लड़ते लड़ते थक गए तो चुनाव आयोग से लड़ रहे। ये बताइए कौन सा ऐसी व्यवस्था है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया कानून बनाकर दिया हो चुनाव आयोग को, और उस कानून से चुनाव आयोग को व्यवस्था देता हो, तो आप किसी को आरोपित कर सकते हैं। जनता सब जान रही। आज के दिन में कौन कैसा था, इन्हीं के समय के बने कानून का पालन चुनाव आयोग कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा मरा हुआ आदमी वोट डाल दे, 2 जगह वोट है तो दोनों जगह डाल दे, किसी का वोट नहीं। ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी चुनाव आयोग कर रहा है अपने हिसाब से। तो चिल्ला क्यों रहे हैं? कह रहे हैं चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम तो चुनाव से बार बार अपील करते हैं कि ऐसी जातियां जो देश को आजाद कराने वाली हैं, 578 जातियां पूरे देश में जो उजड़ी हुई हैं,
सड़क पर हैं, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में हैं, उनके पुरखों ने देश को आजाद कराया था, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, वो सूचीबद्ध जातियां हैं, तो उनको वोट से वंचित न किया जाए कि उनके पास भी हो सकता है आधार कार्ड न हो, उनके पास भी ऐसे न हो, तो ऐसी सबको चिन्हित जातियों को भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए। मैं बार बार अपील करता हूँ। चुनाव की अपील आप कर रहे हैं, जैसे अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, यूपी में भी जो है लगातार सर्वे चल रहा है, उत्तर को लेकर सर्वे चल रहा है। अभी जो है हाल में अभी रिसेंटली कल की घटना है, यहाँ पे रौफ गांव है आपके बगल में ही जो है, वहाँ पे 2 वार्ड का जो है नाम ही नहीं, लगभग 250-300 लोगों का जो नाम कट गया, पूरे वार्ड ही गायब हो गए। तो आखिर वार्ड गायब हो गए थे, अब इसीलिए सर्वे हो रहा है। नहीं, अभी रिसेंटली जब नया सूची जारी हुआ है तब नहीं है। हम कह रहे हैं कि आज के दिन में इसीलिए हर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम तो बार बार कह रहे हैं बीएलओ को हटा दिया जाए, अभी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बीएलओ रिस्पांसिबल है, बीएलओ 1,500 वोट के बीच में तनख्वाह सरकार का पाता है और सरकार का पैसा रहता है। बीएलओ रिस्पांस है कि अगर वह मरा हुआ व्यक्ति उसके बीच के सूची बनने के बाद अगर बीच में मरा है तब तो चल जाएगा, अगर सूची बनने से पहले कोई मृत आदमी है उसका नाम सूची में, तो बीएलओ को रिस्पांसिबल बनाया जाए और उसके कड़ी सजा दी जाए। अभी देखिए सब बीमारी खत्म हो जाएगी। नाम छूटता है अगर जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, अगर नहीं है तो बीएलओ की जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदार बना दिया जाए, अभी सब सही हो जाएगा। सारे बीएलओ पिछली सरकारों के समय तो सरकार से बार बार कर बीएलओ बदल दिए। आप मानते हैं कि बीएलओ निश्चित रूप से बीएलओ बहुत बदमाश है, उन्हीं की गलती है। तो बिहार में जो हुआ बीएलओ की गड़बड़ी सही हुआ। आज भी हर जगह बीएलओ ही तो बताएगा, बीएलओ तो बताएगा कि आदमी जिंदा है। भी दोषी हूँ अगर इस तरह का वार्ड गायब होता है, नाम जो जिंदा है उसके नाम कटते हैं, तो इसके मतलब जो उसके अंदर जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अभी एक भी गलत नहीं होगा। मत उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और आपके यहाँ 22 स्टाफ खाली है, तो 29 टोटल पद हैं, उसमें 7 पे ही तैनात। अभी हमने इसके लिए हमारे यहाँ आधे से ज्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं, उसके लिए भर्ती हो रही। जब से मैं आया हूँ तब से प्रमोशन भी किया हूँ, और हमने आयोग से लिख रखा, आयोग भर्ती करता, अधिकांश चयन आयोग और जो है लोक सेवा आयोग से आते हैं लोग चुन के। अभी जो बाकी क्लास 4 की भर्ती हमारे यहाँ, उनके लिए हमने अभी चूंकि ये जो आउटसोर्सिंग का था मामला पेंडिंग पड़ा था, अभी उसमें कारपोरेशन गठन हो गया, बहुत जल्दी इसके सारे निराकरण हो जाएंगे। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आप लोग जो है बड़ी बड़ी दावे करते हैं, जो यूपी सरकार की तारीफें करते हैं। अभी सोनभद्र में कल की रात की घटना है, अवैध ट्रक जो गिट्टी लेके जो यहाँ पे टोल प्लाजा से जो जा रहा था, उसके ऊपर जो है जो पुलिसकर्मी यहाँ के हैं वे पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनको मतलब जो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने तक के मतलब नौबत आ गई, तो पत्थर से मतलब रुकने। तो कानून व्यवस्था यदि जो पत्थर से रुकेगा, मतलब खाकी की इतनी कमजोर हो गई है यूपी में। आपके माध्यम से संज्ञान में आया, हमको लगता है हम खुद ऊपर संज्ञान पहुंचाएंगे। अगर इसमें जो भी दोषी होगा वो कार्रवाई की जाएगी, जांच हो कैसा वह वैध था कि वैध था और कहीं ने रोका, किस कौन पुलिस उसमें वो लोकल कौन जिम्मेदार है, आपके माध्यम से आया उसे संज्ञान। लेकिन जो आपने कहा कानून व्यवस्था, तो हम कंपेरिजन करते हैं, पहले कानून व्यवस्था कैसी थी पिछली सरकारों में और मेरी सरकारों में कैसी है। ये जो निश्चित रूप से जो छोटे एक जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम मुख्यमंत्री को देखता हूँ, जो भी मामले आते हैं उसमें जांच दिखते हैं, जांच में तो उससे होता है, उसमें कार्रवाई होती है। लेकिन कानून व्यवस्था में जो 0 टॉलरेंस की नीति है, उसमें आपने देखा होगा माफिया, दहशतगर्द जितने अपराधी थे जो किस तरीके से लोगों के बीच में आते थे, उसमें ढेर सारी रुकावट हुई है और कुछ नहीं। यहाँ भी तो कानून होने चाहिए, यहाँ भी तो खनन माफिया की ही तो बात आती है ना कि खनन माफिया यहाँ पे हावी हैं। अब आपके माध्यम से आ जाया ना कि ऐसे माफिया होंगे, तो मैं निश्चित रूप से ऊपर बताऊंगा। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर भाजपा वोट चोरी नहीं छोड़ती है तो भारत का भी हाल नेपाल जैसा हो सकता है। हम कह रहे हैं कि उसके लिए जो सुझाव है चुनाव आयोग के सामने बैठ के होना चाहिए। जो इन लोगों ने कोर्ट मांग रहा है दे नहीं रहे हैं, चुनाव आयोग मांग रहा है दे नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब जब जहां होना है बदलाव वहां आप नहीं जाएंगे, जनता में जाएंगे, जनता को झूठ बोलेंगे, भ्रमित करेंगे। हम कह रहे जो भी बात ये है कि एक राजनेता इस तरह की बात करे कि नेपाल जैसी स्थिति भारत की हो जाएगी, इस पर क्या कहना? ये गलत है, और इस तरीका लोकतंत्र में दुनिया में जगह हिंसा कर रही है, और ये लोग इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस तरीके की अगर बात करते हैं तो माना जाएगा कि लोकतंत्र के लिए घातक शब्द है। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे योगी सरकार मतलब सरकार का एक बड़ा फैसला ये आया है कि जितने भी
शिक्षा का चाहे पुराने हो चाहे नए हो, उनको टेट उनका कंपलसरी कर दिया गया है। टेट नहीं आप पास उससे कर 2 लाइन आगे भी बोलो ना, आप खाली सरकार को जिम्मेदार बना रहे हो। कोर्ट ने ऑर्डर किया, आप उसमें जोड़ते हैं ना कि कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार ने जिनका अनुपालन किया है, कोर्ट के खिलाफ कैसे हो सकता है? बताओ। जो लोकतंत्र में जो न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये अगर न्यायपालिका ने कोई निर्देश किया जाए, अगर उसको पालन न किया जाए तो बताओ क्या हो सकता है? तो आप खाली सरकार को न्यायपालिका ने जो कह दिया तो उससे अनुपालन तो करना पड़ेगा ना। तब न्यायपालिका जो उसको लगा अच्छा, उसको तो सभी लोग स्वागत करते हैं। अगर न्यायपालिका के आदेश को भी राजनीतिकरण करेंगे तो क्या हो सकता है? बताइए आपको। नहीं, आप 2017 में मोदी सरकार ले आई थी, इसको डंप में रखी थी, अब जाके इसको मतलब ले आई। नहीं, मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका के निर्देशों का अनुपालन करना लोकतंत्र में जो है, सभी लोग उसको स्वागत करते हैं। आपको भी करना होगा, हमें भी करना होगा। लगता है कि न्यायपालिका में अगर से अपील करनी चाहिए तो उसके लिए भी सरकार विचार करेगी, लेकिन न्यायपालिका ने जो निर्देश किया वो तो लागू करना पड़ेगा ना। तो लागू करे, लेकिन सरकार जाएगी। हम निश्चित रूप से, हमको लगता है कि उस पर अगर विचार होगा, आप जैसे लोग होंगे, लोग शिक्षक होंगे, उनकी समस्या अगर होगी तो उस पर जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव का कहना है कि अभी सोना खरीद लो, नहीं तो दीपावली तक 2 लाख रुपया तोला हो जाएगा। अब उनके पास धन है, खरीदवा ले। हम तो कहते हैं कि आज के दिन में हम सभी लोग खरीदें, हम तो चाहते हैं सब धन दान हो जाए। आखिर गरीबों को गरीबी कौन बढ़ाया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है कि मुसलमानों में 70 साल गरीबी कौन बढ़ाए? भाई, मुसलमान वोट देता रहा, हाथी साइकिल पंजा को, बदले में गरीबी बढ़ता रहा। मोदी के समय आया, गरीबी घट रहा थोड़ा सा, चाहे जैसे भी प्रयास करके हम लोगों ने गरीबी घटाया है और अर्थव्यवस्था को सही किया है। इन लोगों ने तो अर्थव्यवस्था ही चौपट कर रखा था, तो सोना का तो नाम ही लेना था इन लोगों समय मांगा था। अब तो कम से कम अर्थव्यवस्था सही हो रहा है, तो जो जिस लायक है वो निश्चित रूप से कमेटी का रिपोर्ट लागू कैसे करा जाए उसके लिए नहीं बोलेंगे समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि निषादों की संख्या बहुत अधिक है। अभी जो है ये बेचारे अगर आरक्षण का लाभ पा जाएंगे तो इनके बेटे भी विधायक MP MLA हो जाएंगे, वो भी जिला पंचायत सदस्य हो जाएंगे, प्रधान हो जाएंगे, सब हो जाएंगे राजनीतिक आरक्षण। तो ये लोग घुमा के चाहते हैं कि बस खाली यही लोग रहें, बस बाकी जातियां जो नेफ्ट में रहे। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में और जातियां जिनको इन लोगों ने वंचित उपेक्षित रखा वो अपना एक हो गए और निश्चित रूप से आगे हो आज के दिन में NDA के साथ।